आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आचार्य कुलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम आने के बाद अनेकों प्रश्न सफल अभ्यर्थी विभिन्न माध्यमों से हमसे पूछ रहे हैं और जहां तक हमारे लिए संभव हो पा रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तर भी दे रहा हूं। मैंने अपने चैनल पर अब पोस्टिंग प्रक्रिया क्या होगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा तैयार रखना होगा, इनको लेकर कल और आज मिलाकर 2 वीडियो अपलोड किया भी है। जो उसे नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको सामान्यतया हमारे पास आ रहे हैं, बहुतों का इसमें कन्फ्यूजन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में उन प्रश्नों को समेकित कर उत्तर दे। देखिए, जो पहला प्रश्न ज्वलंत है वो ये है कि कुछ लोगों ने पूछा है कि सर, मैं इंटर योग्यताधारी हूँ, प्रधान शिक्षक का मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था और मैंने परीक्षा दिया, अब रिजल्ट भी आ गया है, तो क्या हम स्नातक नहीं है तो हमें आगे नियुक्ति प्रक्रिया में दिक्कत होगी? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है कि बिल्कुल जो है दिक्कत नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया होती है वह नियमावली और विज्ञापन के आधार पर होती है। उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए स्नातक होना चाहिए। उनमें क्लियर केवल ये बात लिखी गई है कि जो भी सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में 8 वर्षों से पढ़ा रहे हैं वे प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो इंटर योग्यताधारी है और प्रधान शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वो बिल्कुल इस संशय में नहीं रहे, आराम से उनकी ज्वाइनिंग होगी, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वे प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक बन पाएंगे। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न मेरे पास बहुतों का आया है वो ये आया है कि काउंसलिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, काउंसलिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये मैं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो काउंसलिंग हुई थी उसके आधार पर कह रहा हूँ कि आपने फॉर्म भरते वक्त जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे सबका ओरिजिनल कॉपी आपको काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है अथवा डीएलएड, बीएड, उन सब का आपके पास अंक पत्र भी होना चाहिए और प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ओरिजिनल वाला। और साथ ही साथ फॉर्म भरते इस वक्त जो आप फोटो दिए थे एडमिट कार्ड निकालते वक्त, वो फोटो भी आपके पास होनी चाहिए और जो एडमिट कार्ड है वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय लगेंगे। अगला तीसरा प्रश्न है जो हमने लिया है कि हमने फॉर्म भरते समय, यानी एक अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे हैं कि सर, हमने फॉर्म भरते समय आरक्षण का लाभ लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। जैसे एक ने कहा कि मैंने ईडब्ल्यूएस लगाया था, दूसरे ने कहा कि मैं एनसीएल लगाया था, लेकिन अब मेरा सिलेक्शन जो है यूआर कैटेगरी में हो चुका है, तो क्या काउंसलिंग के समय वो आरक्षण वाला जो प्रमाण पत्र है उसका मूल कॉपी हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा? तो जरूर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग में आपको वे सभी डॉक्यूमेंट
मांगे जाते हैं जिस डॉक्यूमेंट को आपने फॉर्म भरते वक्त सबमिट किया था। इसीलिए उनकी मूल प्रति जो है आप जरूर तैयार रखें, वो आपसे मांगी जाएगी। कुछ ने पूछा है कि सर प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में कौन सा पद हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो इसका तो सीधा सा उत्तर है कि प्रधान शिक्षक का पद जो है वो बेहतर है तब जब आप में रिस्क लेने की क्षमता हो और आप में नेतृत्व करने की क्षमता हो और आप चाहते हो कि हम अपने नेतृत्व के द्वारा विद्यालय को एक नया आयाम दे, इस तरह की ललक आप में है। ठीक है, तो निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक जो है वो बेहतर है विशिष्ट शिक्षक की अपेक्षा। ठीक है, अगला एक प्रश्न है, एक शिक्षिका ने हमसे ये प्रश्न किया है कि मैं स्नातक ग्रेड में नियोजित शिक्षिका हूँ और मैंने प्रधान शिक्षक परीक्षा पास की है, तो क्या हमको ज्वाइन करना चाहिए। तो इस प्रश्न का भी हमारा उत्तर होगा कि हाँ, आपको ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक की अपेक्षा जो प्रधान शिक्षक का पद है उसमें आपको वेतन ज़्यादा ही मिलेंगे। साथ ही साथ यह एक रोमांचकारी अनुभव होगा आपके लिए। हाँ, आपके मन में ये हो सकता है कि सर हम मिडिल स्कूल से तो प्राइमरी स्कूल में आ जाएंगे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। भविष्य में यदि मिडिल स्कूल के लिए प्रधान शिक्षक का अलग से वैकेंसी निकलता है तो अभी तक का जो आपका अनुभव है उस अनुभव को आप उसमें डाल करके उसका भी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप आराम से प्रधान शिक्षक के पद को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, किसी का मन हो कि नहीं हम 6 to 8 ही ये सीनियर क्लास है, हम जूनियर में नहीं जाना चाहते हैं किसी भी तरह से, चाहे हमको वेतन ज़्यादा मिले कम मिले, तब आपके लिए जो है वो 6 to 8 वाला जो नियोजित या विशिष्ट शिक्षक का पद है वही आपके लिए ठीक है। अन्यथा मेरे अनुसार प्रधान शिक्षक का पद ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक शिक्षक साथी ने प्रश्न किया है कि सर अभी जो मेरा रिजल्ट आया है सामान्य कैटेगरी में वह 50% आरक्षण के कारण आया है ना, यानी चूंकि समान कैटेगरी की सीटें बढ़ गई तो हमारा भी रिजल्ट जो है आ गया, लेकिन उसमें नीचे में आपको लिखा हुआ है रिजल्ट में कि यह रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से प्रभावित होगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो जाएगा कि हम अभी ज्वाइन कर लेंगे और बाद में वो रिजल्ट कैंसिल हो जाए, नया मेरिट लिस्ट बने 65% के आधार पर हमारा नाम नहीं हो तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के न घाट के। तो इस चिंता को आपको बिल्कुल छोड़ देनी ही है। यदि एक तो आपको संभावना कम बन रही है इस चीज़ का, यदि ऐसा होता भी है तो आप को पूर्व अनुभव के आधार पर आप सेवारत रहते हुए, एक तरह से ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है और आप जो है उच्चतर पद पर गए हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको पहले वाले पद पर त्याग पत्र नहीं देना होगा। आप पहले वाले पद या जो है नियोजन इकाई या जो भी है उससे आपको विरमित होकर के प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक पर ज्वाइन करवाया जाएगा। यदि भविष्य में ऐसा कंडीशन बन भी जाता है तो आपका जो पहले वाला नौकरी जो अभी आप कर रहे हैं वो सुरक्षित रहेगी। तो इस बात का भी टेंशन बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया जाए। फिर एक शिक्षक साथी हमसे पूछे कि सर मेरे पास बीएड की डिग्री है, मैं 1 to 5 में जो है अभी काम कर रहा हूँ, या बीएड की डिग्री है और मैं 6 to 8 में काम कर रहा हूँ। ये प्रधान शिक्षक तो वो प्राथमिक के लिए है, तो क्या भविष्य में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि प्राथमिक के लिए डीएलएड को मस्ट कर दिया है। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी जो भर्ती होती है वो विज्ञापन और जो उसकी नियमावली है उसके आधार पर होती है।
तो उस आधार पर बिल्कुल ये सब जो है ऐसे प्रश्न है जिनका कोई आधार नहीं है। आप बीएड हैं, 6 to 8 में है, आराम से आप प्रधान शिक्षक पद पर ज्वाइन कर सकते हैं। उनके बाद कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि सर मैं NIOS से हूँ, कुछ लोग इसको लेकर भी परेशान है। तो देखिए NIOS के मामले में भी वही बात है कि आप शिक्षक रहते हुए प्रशिक्षित हुए हैं, सरकार ने आपको प्रशिक्षण करवाया है, ठीक है। जब आप शिक्षक की नौकरी के लिए योग्य हैं तो आप उसी में प्रधान शिक्षक की नौकरी के लिए भी बिल्कुल योग्य हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैं अंत में एक बात कह दूं कि कुछ लोग जो किसी कारण से आपको प्रधान शिक्षक का एग्जाम नहीं दिए या उनका रिजल्ट नहीं हुआ, वो जो है आपको तरह तरह के भ्रम जो है सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों के बीच फैला रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से उनसे प्रबुद्ध हैं, तब आप एग्जाम दिए और इस कंपटीशन को पास किए ना। और उन लोगों के लिए स्थिति है कि अंगूर यदि नहीं मिला तो अंगूर क्या है, खट्टे हैं। तो इन सब बातों पर आप खुद भी, मैं जो अभी तक बताया हूँ उस पर आप थिंक कीजिएगा, तो लगेगा कि नहीं सर जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे बात को, मेरी भावना को आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों से आशा रहेगी कि ये यदि आपको यूजफुल वीडियो लगा तो आप अलग अलग ग्रुपों में इसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावे भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद इनको देखने के लिए।